अधिकारों के लिए संघर्ष करना एक अलग बात है। ये जो आरक्षण के खात्मा की तैयारी लगातार देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सबको पता है कि शागिर्दों ने बिहार को कहां ला करके खड़ा कर दिया। जो नेतृत्व के शागिर्द हैं, बिहार को कहां ला करके खड़ा। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, MA न्यूज में स्वागत है। मैं हूं नीरज। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सर्वलोकहित समाज पार्टी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रो विजय बहादुर मौर्य के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर जगदानंद सिंह ने कहा कि सामाजिक न्याय की धारा को समर्थन देने का सर्वलोकहित समाज पार्टी संगठन ने जो निर्णय लिया है, इससे सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूती मिलेगी। 2024 के विधानसभा उपचुनाव में सभी 4 विधानसभा सीटों रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तरारी विधानसभा उपचुनाव में बिना शर्त समर्थन सर्वलोकहित समाज पार्टी संगठन की ओर से महागठबंधन के प्रत्याशी को देने का निर्णय जो स्वागत योग्य कदम है। बने रहिए MA न्यूज के साथ। जिनके पूरे इस देश में बिखरे हुए अवशेष पर भारत में अहिंसा कैसे स्थापित हो, इसका प्रयास किया। इस सारी चीजों को खत्म करते हुए मुल्क को हिंसक बनाने का प्रयास किया जाता है। अधिकारों के लिए संघर्ष करना एक अलग बात है, लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाना और देश में गंगा यमुनी संस्कृति को समाप्त करने के लिए प्रयास करना, यह शायद इस राष्ट्र के लोगों को कोई बर्दाश्त नहीं होगा। तो धारा को इसी किसी वक्त पर लोगों ने गलत नारे लेकर के तोड़ा था। समाजवादी धारा, इसलिए डॉक्टर राम मनोहर, जगदेव बाबू और कर्पूरी ठाकुर जी जैसे लोगों ने ताकत दी थी और किसी को मान्यता देकर के आगे लालू प्रसाद जी ने इस बिहार को सब कुछ किया था। जो 95 की धारा थी, जहाँ देश के लोग चाहते थे कि बिहार को बड़ा करना, वहाँ लालू जी ने पूरे देश के सामने अनुकरणीय उदाहरण रखा। और चाहे जितने भी कष्ट उनको सहने पड़ रहे हों, लेकिन कभी भी दंगाइयों उन्मादियों के सामने घोषणा नहीं देता। इसी ताकत को और भी मजबूत करने के लिए हमारे लोकहित के सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। इनका प्रेस रिलीज भी आपके सामने मौजूद है। मैं उनके प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करता हूँ, आप अपनी बातों को सभी प्रेस के साथियों के सामने। महात्मा बुद्ध जो सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े इस देश के अंदर में नहीं बल्कि दुनिया में जिनका नाम शांति के प्रतीक, सबका सम्मान, इसलिए सर्व की चर्चा की उन्होंने की है। इस देश के अंदर में हाल ही में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय जगदानंद सिंह जी को। 120 डेटिंग जो लिस्ट जारी की गई संघ लोकसभा आयोग के माध्यम से, इसमें 88 अनारक्षित सीटों को दिया गया और 23 OBC और EBC और 5 EWS और 3 SC और 1 ST। ये जो आरक्षण के खात्मा की तैयारी लगातार देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने इस देश के तमाम जो दलित हैं, पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है, प्रगतिशील वर्ग के लोग हैं, आदिवासी साथी है, हिंदू साथी, आदिवासी हिंदू, जो दलित हिंदू हैं, पिछड़ा हिंदू है, सबसे एक ही आवाज है कि भाजपा में अगर सटोगे तो आरक्षण से कटो। भारतीय जनता पार्टी में इस देश का दलित हिंदू, इस देश का पिछड़ा हिंदू, अत्यंत पिछड़ा हिंदू, प्रगतिशील समाज के लोग, इनकी आस्था संविधान में, लोकतंत्र में है। ऐसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे, ये हमारा नारा है, हमारा संकल्प है, ये आग्रह भी माननीय जगदानंद सिंह जी ने उन पार्टी संगठन के साथियों को यहाँ पर सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन किया। 4 उप चुनाव हो रहे हैं बिहार के अंदर में, रामगढ़ से लेकर करके तरारी
तरारी के बाद बेलागंज, इमामगंज बैठे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय। इस सब सीटों पर पूरी इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ नहीं रही है। हम लोगों ने पहले भी चुनाव लड़ा है मजबूती के साथ, 58-48% 49% मत प्राप्त भी किया था। आपको याद होगा यहाँ से लेकर करके मुंगेर की उतारापुर की सीटें हम लोग सब सीटों पर चुनाव लड़ते रहे और उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन तमाम सीटों पर वो अपना परचम फहराएगी, क्योंकि बिहार का जो एक एक लोग है वो एक ही बात को जानता है कि तेजस्वी जी की जो तेज है वो तेज है बिहार के विकास है। तेजस्वी जी के अंदर जो तेज है वो बिहार की खुशहाली का है। तेजस्वी जी के जो अंदर तेज है वो प्रतिबद्धता है बिहार के सर्वांगीण विकास की गाथाओं को लेकर के आगे बढ़ने की। उनके अंदर जो तेज है वो युवाओं का बल है, किसानों का बल है, नौजवानों का बल है, महिलाओं का बल है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल है और राष्ट्रीय जनता दल ने इन संकल्पों के साथ पूरी चारों उपचुनाव में आप सही पत्रकार साथियों से कहना चाहेंगे कि आज बिहार एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, एक ऐसे नाजुक हाथों में है जहां पर भ्रष्टाचार के सिद्ध गंगोत्री के सिवा कुछ कर नहीं रहा है। एक अचेत नायक जिसके हाथ में बिहार है, काश अगर ये स्वरूप किसी और अन्य दलों के बीच में होता और उसकी सरकार होता तो आज बिहार के अंदर में चाहे वो किसी धड़ा के लोग होते उनकी धज्जियां उड़ा करके रख देते। लेकिन आज जिस अचेत नायक के नेतृत्व में बिहार शासन चला रही है, सबको पता है कि शागिर्दों ने बिहार को कहां ला करके खड़ा कर दिया। जो नेतृत्व के शागिर्द हैं बिहार को कहां ला करके खड़ा किया है। आज बिहार जिस नाजुक मोड़ पर है, बिहार वासी, बिहार के तमाम लोग इस अचेत अवस्था को ढोने के लिए अब तैयार नहीं है। नायक स्वस्थ चाहिए, नायक के अंदर चेतना चाहिए, नायक के अंदर दुर्दशा चाहिए, नायक के अंदर सर्वांगीण विकास का जज्बा चाहिए, अब कार्यों में सर्वभौमता का स्वरूप चाहिए। ऐसा नेतृत्व चाहिए बिहार को। बिहार को वर्तमान नेतृत्व कतई स्वीकार नहीं जो अचेतना का शिकार होकर के एक ऐसे माटी के पुतले की भांति खड़ा है जहां का बिहार का हर व्यक्ति उस दंश को भुगत रहा है। अब बिहार की जनता उस दंश को भुगतने के लिए तैयार नहीं है। चारों सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल, पूरी इंडिया गठबंधन, हमारे संगठन के साथ सारे साथी जो हमारे बीच आए हैं, ये सब लोग मिलकर करके अपना योगदान अवदान संघर्ष के साथ देंगे और तब तक देंगे कि उनके संकल्पों को एक बार फिर आप दोहराएंगे। उन्होंने कहा सांप्रदायिकता के खात्मे तक, सामाजिक न्याय की स्थापना तक, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।